आप आइए, से आइए, इधर आइए। तो दो दो क्यों चालू किए? इस पर यूट्यूब हो जाएगा, इसमें फेसबुक लाइव। ऐसे धीरे धीरे जाओ। गिटार उठा दीजिए हमको। नमस्कार, मैं नंदिता एकांकी अपने फेसबुक और यूट्यूब से लाइव हूँ। अब है आधा चाय। इस पर नहीं आ रहा है, अपना मोबाइल निकालिए। ऐसे करके इसको अपना प्रोफाइल खोलिए। हाँ, प्रोफाइल खुल गया। इसमें देखिए लाइव होगा ये। अच्छा अच्छा, लाइव मार दिया। हाँ, अब इसको क्या अलाउ दिस टाइम। बस इसको यहाँ लगाइए। गो विथ लाइव रखिएगा। फ्रंट कैमरा नहीं है, बैक कैमरा है आपका। तो वो कैसे होता है? इसमें देखिए ऑप्शन होगा। कैमरा बस नमस्कार, मैं नंदिता एकांकी अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव हूँ और साथ में आज हमारे सम्मानित अतिथि अश्विन राम मिश्र जी। नमस्कार जी। और बहुत बहुत आभार नमस्कार। आभार लोगों के जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आज शुरुआत, चूँकि फाग का मौसम आ गया है तो एक बहुत पुरानी फाग से शुरुआत करते हैं। देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। उसके बाद कुछ हम लोग अश्विन जी को भी सुनेंगे। अश्विन जी की 2-3 किताबें पब्लिश हुई हैं। अमरीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अस्वस्थ स्थिति में भी आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत जी शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद कि मुझे मौका मिला आपके साथ रूबरू होने का। जी 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 चलिए तो शुरू करते हैं। और इसको झुन्नू महाराज जी ने गाया था, बनारस घराने के। हम लोग होली खेलते हैं लेकिन बनारस की होली का अलग ही माहौल है और कहा जाता है कि बनारस साक्षात शिव का स्थान है। बनारस प्राय हम लोग का जाना होता है और कला साहित्य संगीत के जितने भी लोग हैं बनारस से विशेष लगाव रखते जी हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बनारस घराना अपने आप में हाँ, और जाना बहुत पहचाना है। हाँ बहुत बड़ी बात है कि लोग बनारस में जाकर के अजीब सा माहौल होता है। अध्यात्म से अगर जुड़ाव है या किसी भी साहित्य से मतलब किसी भी कला से है तो आप बनारस का आनंद लीजिए। बनारस की शाम, बनारस की सुबह अपने में बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए आज शुरू करते हैं। झुन्नू महाराज जी के एक होरी से फाग गाया जाता है। होली का मौसम, अगले हफ्ते लगभग होली है, तो चलिए शुरू करते हैं। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। और शंकर भगवान किसके साथ खेलेंगे? अपने चेले चपाटियों के साथ। तो भूत पिचास बटोरी खेले, भूत पिचास बटोरी खेले, खेले दिगंबर होरी मसाने में, खेले दिगंबर होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। अब आगे आते हैं कि गोप न गोपी श्याम न राधा, गोप न गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोको ना कोनो बाधा,
ना साजन ना गोरी मसाने में खेले होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सरप गल पिचकारी ससन में खेले होरी दिगंबर, पीटे प्रेत थपोरी दिगंबर, पीटे प्रेत थपोरी दिगंबर, तो खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, देख सिहाय बिरज की छोरी, बिरज की छोरी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वृंदावन में तो राधा कृष्ण की होली होती है और यहाँ पर शंकर भगवान की होली है, अलग ही है। और बड़ा मतलब ये दृश्य इतना, अगर जिसने देख लिया तो उसने बहुत कुछ पा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सबराज भाई, और बहुत लोग जुड़े हैं, मोहम्मद फैजान साहब, और कुछ नाम हम पढ़ नहीं पा रहे लेकिन हम आपको उत्तर देंगे। और फिर आखिर में है कि देख सिहाय बिरज की घोरी, धन धन नाद अघोरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। बहुत शुक्रिया। बस गाई चूंकि धीरे धीरे होली का माहौल बन रहा है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अश्विन जी कुछ आप बढ़िया सा सुनाए। जी, मेरे पास इतना कुछ तो नहीं है होली पर, लेकिन हाँ, ये होली का त्योहार हमें आपसी प्रेम भावना जगाता है, और हम अपने जीवन में जितने विविध रंगों का स्वागत करेंगे उतना ही हमारे जीवन का आयाम बढ़ेगा और खूबसूरती बढ़ेगी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि दिलों में नफरतों के बीज मत बोना, दिलों में नफरतों के बीज मत बोना। बहुत बढ़िया, वाह। ये जमी है उसे उगा देगी, ये जमी है उसे उगा देगी। और शेर देखिए कि चाहते हो ये कदम बढ़ते रहे, चाहते हो कि ये कदम बढ़ते रहे, हौसलों को कभी कमजोर न होने देना, हौसलों को कभी कमजोर न होने देना। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो गए हैं। और अंजलि मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका भी। और इधर भोला सिंह है, कौन है, भोलू सिंह है, जो भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से लोग जुड़ते चले जाते हैं ये खुशी का माहौल बनता चला जाता है। और अमरेंद्र जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, और अमरेंद्र जी की थोड़ी सी स्वास्थ्य खराब था, लेकिन हम लोग जल्दी ही मिलेंगे और आपके स्वास्थ्य आपको ठीक होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए एक गुलजार साहब को लेकर बात करते हैं कि गुलजार साहब की जो रचनाएं हैं वो अपने में बहुत यूनिक हैं, बहुत यूनिक है, लेखनी है। हाँ, और सधा हुआ गला से जब वो अपनी अदायगी पेश करते हैं तो एक खूबसूरत मंजर तैयार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। गुलजार साहब के गीतों को सुन के एक तरह से हम लोग बड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो चलिए एक कोशिश करते हैं तरन्नुम में, और आप हम गुजारिश करेंगे अश्विन जी से कि आप भी कुछ तैयारी करे रहें जी। कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन,
जिसकी आवाज में सिलवट हो, निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। वाह, क्या बात है। जिसकी आवाज में हो सिलवट, निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। बहुत बिल्कुल। लग के साहिल से बहता है उसे बहने दो, लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, ऐसे ठहरे हुए दरिया नहीं मोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। अगला शेर है कि जागने पर भी नहीं आंख से गिरती किरचे, जागने पर भी नहीं आंख से गिरती किरचे, इस तरह ख्वाब से आंखें नहीं फोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, जाने वालों के लिए दिल नहीं थोड़ा करते। ये बहुत खूबसूरत शेर है, उसको फिर से पढ़ना चाहेंगे कि शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, जाने वालों के लिए दिल नहीं थोड़ा करते, जाके कोसार से सर मारो की आवाज तो हो, खस्ता दीवारों से माथा नहीं फोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। बहुत शुक्रिया। सुनील गुप्ता भी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब हम चाहेंगे कि आप कुछ सुनाएं, और ये आपका आना औचक ही रहा। जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चूंकि बात यार जुल्हा की किताब से जो शेर ने आपने पढ़े खूबसूरत गुलजार साहब के, शुक्रिया। तो गुलजार साहब के जब शेर पढ़े जाए तो उसमें फिर गुस्ताखी होगी कि मैं अपना कलाम सुनाऊं। फिर भी कोशिश करता हूं कि न सीखा कोई हुनर जीने का, न सीखा कोई हुनर जीने का, ताश के पत्तों का घर बनाता रहा, ताश के पत्तों का घर बनाता रहा, और मुश्किलें करती रही आसान रास्ता मेरा, मुश्किलें करती रही आसान रास्ता मेरा, और मैं उसे अपना दुश्मन समझता रहा। क्या बात है, बहुत और मैं उसे अपना दुश्मन समझता रहा। कच्चा घड़ा था धूप ने पकाया मुझको, कच्चा घड़ा था धूप ने पकाया मुझको, और मैं तलाश छाँव की करता रहा, मैं तलाश छाँव की करता रहा। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा तहत में भी हो जाए कि मुंह अंधेरे, गुलजार साहब को ही लिया है तो आज गुलजार साहब पर ही बात करेंगे कि मुंह अंधेरे में बेशक बिठा दिया होता, मुझे मुंह अंधेरे में बेशक बिठा दिया होता, अगर चिराग की सूरत जला दिया होता, न रोशनी कोई आती मेरे तकब्बुर में, तो अपने आप को मैंने बुझा दिया होता। ये दर्द जिस्म के यारब बहुत शहीद लगे, ये दर्द जिस्म के यारब बहुत शहीद लगे, मुझे सलीब पे 2 पल सुला दिया होता, मुझे सलीब पे 2 पल सुला दिया होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शुक्र है कि निखिल राम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया निखिल जी। ये शुक्र है कि मेरे पास तेरा गम तो रहा, वगरना जिंदगी ने तो रुला दिया। वाह, क्या बात है। ये आखिरी वाला शेर फिर से हम पढ़ना चाहेंगे। जी जी, अर्जुन जी, बहुत ही खूबसूरत शेर और पुख्ता शेर इसको हम कहेंगे कि ये शुक्र है कि मेरे पास तेरा गम तो रहा जी, वगरना जिंदगी ने तो रुला दिया होता। जीने की वजह होती है, सबकी जीने का मकसद होता है। तो हम फिर चाहेंगे कि आप पढ़ें चंद शेर। एक पूरी गजल है, आप कहें तो मैं 2-3 शेर पढ़ देता बिल्कुल, बिल्कुल, शुक्रिया। और ये निखिल राम जो मेरे सुपुत्र हैं उन्हीं के लिए लिखी थी, और क्या बात है।
अच्छी बात यह है कि वो इस पर हैं, स्क्रीन पर हैं, मुझे देख रहे हैं कि, तो सुनिए। दौरे सफर का आगाज है अभी, दौरे सफर का आगाज है अभी, रुकना देखना खुद को कभी कभी। वाह क्या बात, रुकना देखना खुद को कभी कभी, खुद को कभी कभी। कैसे कहूँ कि टूट कर जुड़ता नहीं है कुछ, कैसे कहूँ कि टूट कर जुड़ता नहीं है कुछ, टूटी हुई साख हरी हुई है अभी अभी, टूटी हुई साख हरी हुई है अभी अभी, हुई है अभी अभी। और देखिए, सूरज से बात कर परों को उड़ान दे, सूरज से बात कर परों को उड़ान दे, सुबह की हवा चली है अभी अभी, सुबह की हवा चली है अभी अभी। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ। क्यों चाहता है कि जमाना करे सलाम, क्यों चाहता है कि जमाना करे सलाम, ये वक्त है जो बदला है अभी अभी, ये वक्त है जो बदला है अभी अभी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत शेर। और अश्विना मिश्र जी की 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं, अकेले दूर तक और एक टुकड़ा दूर। हाँ, और प्रथम किताब के तो हम साक्षी नहीं रहे, लेकिन दूसरी किताब के साक्षी रहे। और हमारे ख्याल से 4-5 वर्ष से ज्यादा हो रहा होगा। हाँ, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। और जल्दी ही इनकी अगली भी किताब प्रकाशित होने वाली है। कोशिश जारी है। और किताब प्रकाशित करने का मकसद यही होता है कि हमारी चीजें लिपिबद्ध तरीके से एक हम रहें, जो आगे वाली जनरेशंस को भी कुछ दें। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि चूंकि गुलजार साहब पर बात हो रही है तो कुछ बातें उन्हीं पर ही करनी चाहिए कि कोई खामोश जख्म लगती है, जिंदगी एक नज्म लगती है। कोई खामोश जख्म लगती है, जिंदगी एक नज्म लगती है, खून निकले तो जख्म लगती है, वरना हर चोट नज्म लगती। जैसा अनुभव, जीवन का अनुभव आप जैसा लेंगे वैसा ही है कि खून निकले तो जख्म लगती है, वरना हर चोट नज्म लगती है। वज़्म यारों में रहता हूँ तन्हा, वज़्म यारों में रहता हूँ तन्हा, और तन्हाई वज़्म लगती है। अपने साए पे पाँव रखता हूँ, छाँव छालों को नर्म लगती है, छाँव छालों को नर्म लगती है। चाँद की नब्ज देखकर उठकर रात की सांस गर्म लगती है। जीते रहने का हुक्म है, लेकिन मरते रहने की रस्म लगती है। ये गुलजार साहब भी लिख सकते हैं। हाँ, गुलजार साहब का ही कमाल है, जो ऐसे मंजर को अल्फाज के दायरे में ले आते हैं। ये उनकी ही खासियत है, उनके ही बूते की बात है। गुलजार साहब सलाम। और गुलजार साहब का एक अभी हम इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें एक मोगली सीरियल आता था। जी हाँ। जिसमें काफी पॉपुलर हुआ, बहुत लोग आज जुड़ गए हैं। सोनाली बनर्जी, अजय कुमार जैन, नमस्कार सब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के जुड़ने के लिए। तो उसमें था कि गुलजार साहब की जिद थी, उसमें एक गीत है बच्चों का, फूल खिलाया है फूल खिलाया करके। हाँ, तो ये हुआ था कि उनको कहा गया था कि आप इनके शब्द बदल दीजिए, ये थोड़ा सा बेकार लग रहा है। जी। तो गुलजार साहब का स्टेटमेंट था कि नहीं, ये बच्चों के लिए लिखा है, बच्चों की नैसर्गिक चीजें होती हैं, बच्चे तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। और वो जिद में अड़े रहे, अंततः गतवा
उनके अल्फाज संस्था, वैसे के वैसे रखे वैसे हैं रखे, हाँ। और वो बहुत सीरियल, वो पॉपुलर हम हुआ। लोग भी बहुत देखे हैं जी जी। उसको, मोगली को। तो चलें, अब आपकी बारी है। और आज तबीयत मेरी इतनी खुश हो गई है कि अचानक से अश्विन जी का आना, और वो भी इतने बड़े, मैं तो कहती हूँ कि इनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे शायरों में उतना ही उम्दा इंसान और क्या होना चाहिए। तो अगला कुछ शेर हो जाए। जी बिल्कुल, कोशिश करता हूँ कि इम्तिहान मेरा, इम्तिहान मेरा यूं भी लिया जाता है, इम्तिहान मेरा यूं भी लिया जाता है, पर कतर के उड़ने को कहा जाता है। क्या बात पर है। कतर के उड़ने को कहा जाता है। और देखिए कि कितना कठिन को, कितना कठिन को आसान कर लिया मैंने, कितना कठिन को आसान कर लिया मैंने, जहाँ ना कहना था हाँ कह दिया वाह, मैंने, हाँ कह दिया मैंने। बहुत खूबसूरत। थैंक यू जी। चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एक नई नज्म के साथ नंदिता जी। तो चलिए पढ़ते हैं कि सारे हम शक्ल से खड़े हैं यहाँ, सारे हम शक्ल से खड़े हैं यहाँ, सारे हम शक्ल से खड़े हैं यहाँ, आईना आईना जड़े हैं यहाँ, झोंका आए तो कोई जुम्बिश हो, सूखे पत्तों से सब पड़े हैं यहाँ। वाह क्या बात है। झोंका आए तो कोई जुम्बिश हो, सूखे पत्तों से पड़े हैं यहाँ, मेरी नादानियाँ भी मेरी नहीं, मेरी नादानियाँ भी मेरी नहीं, पूछ तो लो उनसे जो बड़े हैं यहाँ। कितना मासूम शेर इसको कहेंगे कि मेरी नादानियाँ भी मेरी नहीं, पूछ लो उनसे जो बड़े हैं यहाँ। शहर खोदा तो प्यास निकली है। क्या बात है। टूटे शहर खोदा तो हाँ, प्यास निकली है। हाँ, टूटे फूटे से बहुत घड़े हैं यहाँ, पानीपत में भी गर्द उड़ती है, पानीपत में भी गर्द उड़ती है, कितने योद्धा थे जो लड़े हैं यहाँ। बहुत बढ़िया। तो अगली की पेशकश अश्विन जी की। जी ये सिलसिला लगता है कि ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा और खूबसूरत सिलसिला आगे बढ़ाई जा रहा है। मुझे नंदिता जी ने कुछ दिन पहले एक किताब दी थी जिसका नाम है कुछ इश्क किया कुछ काम किया। इसके कवि हैं, शायर हैं पीयूष मिश्रा जी। उसमें मुझे एक चीज़ बहुत खूबसूरत लगी जो मैं अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए पेश करना चाहता हूँ कि वो कुछ इस तरह से है कि वो काम भला क्या काम हुआ, वो काम भला क्या काम हुआ, जिसमें काम का बोझ न हो, जिसमें काम का बोझ न हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिस इश्क की चर्चा घर पे हो, जिस इश्क की चर्चा घर पे हो। सुनिए, वो काम भला क्या काम हुआ जो मटर सरीखा हल्का हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना दूर तहल्का हो, वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना बात बिगड़ती हो, जिसमें ना बात बिगड़ती। इसी तरह से बहुत लंबी रचना है और बहुत खूबसूरत तरीके से शब्दों को अपने बयान किया है, अपनी भावनाओं को। और उसमें एक वो भी है कि मजाक भी है और इसी तरीके से उन्होंने कुछ गंभीर बातें भी कह दी। पीयूष मिश्रा जी धन्यवाद। और पीयूष मिश्रा जी फिल्म, रंगमंच और विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए हैं, और हम हमेशा ही कहते हैं कि रंगमंच से जो जुड़े लोग होते हैं वो हरफन मौला होते जी जी हैं। बिल्कुल सही बात। वो हर विधाओं में थोड़ा थोड़ा काम करना चाहे, पहचान रखते हैं, अपने हस्तक्षेप बनाए रखते हैं। और अच्छी बात है कि एक व्यक्ति के कई आयाम दुनिया तक पहुँचे, क्योंकि जब तक व्यक्ति जब खिल जाता है तो उसकी खुशबू भी दूर तक जाती है और सौंदर्य भी बिखरता है, दोनों चीजें होती है साथ साथ। तो और पीयूष मिश्रा जी की काफी कविताएं पॉपुलर हुई हैं। जी जी। और मुझे लगा कुछ ड्रामे भी लिखे हैं और मंचन भी किया है। मंचन भी किया, और अच्छे, मतलब आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छे कलाकार हैं। हमारे ख्याल से जहाँ तक NSD से पास आउट है। तो हाँ, एक पढ़ते हैं कि जिक्र होता है जहाँ भी मेरे अफसाने का। तो इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि तरन्नुम में गाया जाए कि जिक्र होता है जहाँ भी मेरे अफसाने का,
जिक्र होता है जहाँ भी मेरे अफसाने का, एक दरवाजा सा खुलता है कुतुब खाने का, जिक्र होता है। एक सन्नाटा दबे पाँव गया हो जैसे, एक सन्नाटा दबे पाँव गया हो जैसे, दिल से एक खौफ सा गुजरा है बिछड़ जाने का, जिक्र होता है जहाँ भी मेरे अफसाने का। बुलबुला फिर से चला पानी में गोते खाने, न समझने का उसे वक्त ना समझाने का, जिक्र होता है जहाँ भी मेरे अफसाने का। मैंने अल्फाज तो चीजों की तरह छांट दिए, मैंने अल्फाज तो चीजों की तरह छांट दिए, ऐसा मीठा तेरा अंदाज था फरमाने का, जिक्र होता है जहाँ भी मेरे अफसाने का। किसको रोके किसको रोके किसको रोके, कोई रास्ते में कहाँ बात करे, न तो आने की खबर है न पता जाने का, जिक्र होता है जहाँ भी मेरे अफसाने का, जिक्र होता है जहाँ। पद्मा सिंह जी जुड़ गई हैं, आप बहुत अच्छी डांसर हैं क्लासिकल, और तमाम शोज हम लोग करते हैं साथ में। पद्मा जी से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी किसी कार्यक्रम के दौरान। हाँ, उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार को अपने मौजूदगी से लोगों का दिल जीता था, वो काबिल तारीफ था। और बड़ी खुशी की बात है कि फिर मौका आ रहा है, आयोजन हो रहा है जिसमें उन्हें आना है और वो अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान कायम करेंगे, मुझे यकीन है। पद्मा जी कैसे हैं? और योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। हाँ, योगेश शर्मा जी धन्यवाद, हमारे सर देवास से हैं। अच्छा, और क्या बात उनका है। बड़ा सहयोग रहा, मतलब परिवार का बड़ा, उनके आज दोनों तो बच्चों मतलब से एक चमत्कार हो गया कि बहुत लोग जुड़ गए हैं, और लगभग हाँ, हर रविवार को हम लोग करते हैं इसको। जी जी जी। अश्विन जी शंकरगढ़ में, लेकिन ये है कि हम लोग आपस में सब जुड़े रहते हैं, किसी न किसी मौके पर आना होता है और इस तरह से गुफ्तगू की जाती है। हाँ, तो एक कुछ आप कबीर से शुरू करिए ना, कुछ पढ़िए, आप तो बहुत अच्छे पढ़ने वालों में से हैं। क्योंकि ये चीज़ें एटेंडम मतलब इस तरह की कोई व्यवस्था या किसी तरह की चीज़ के तहत नहीं ये लाइव हो रहा है, तो एटेंडम जो भी हो रहा है तो आपके सामने है। कबीर के बारे में क्या कही जाए, कबीर अपने आप में एक समंदर है, और समंदर से क्या दो बूंदे निकाल कर आप परोसो। किसी मौके पर किसी और लाइव सेशन में कबीर पर भी बात की जाएगी। तब तक के लिए मुझे क्षमा कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, अभी 2 मिनट है और बैठे रहें। लाइए, कबीर से तो कबीर के तो बहुत से दोहे हैं, वो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और इसी तरह से अगला है कि ऊंचा पेड़ खजूर का फल खा काहे कोई। आगे का लाइन नहीं याद है, कभी कभी मिस हो जाता है। और एक है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, छाया नहीं फल लागे अति दूर। और इसी तरह से कबीर के तो खैर तमाम दोहे हैं, कबीर पर बहुत पढ़ते हैं। तो चलिए एक पढ़ के फिर आप लोगों से अगले रविवार तक के लिए समय ले लेंगे, फिर मुलाकात हम लोग की जल्दी होंगी। जी जी बिल्कुल। कबीर ही लिख सकते हैं, कबीर
के बारे में जितनी भी पढ़ा, चाहे हम लोग तो सारनाथ होके आए हैं, कबीर की जन्मस्थली तक हम लोग का जाना हुआ, और बनारस में जहाँ पर है उनका कबीर मठ हम लोग गए थे। कबीर और बनारस का जब नाम आता है तो बड़ी चीज़ें जहन में ताज़ा हो जाया करती है कि जब कबीर तो पूरे समय पूरी ज़िंदगी बचते रहे, लेकिन अंततोगत्वा वो उस शहर को भी धन्य किया जिसकी मिट्टी में एक खुशबू है, एक आध्यात्मिक खुशबू है, साहित्य है, संगीत है, सब कुछ है। तो कबीर की चरण धूलि भी वहाँ पर पड़ी है। तो चलिए एक कबीर उठाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। एक प्रेम रस चाखा नहीं, असली हुआ तो क्या हुआ। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। मरहम आगे है कि काजी किताबें खोजता, करता नसीहत और को। मरहम नहीं उस हाल से, काजी हुआ तो क्या हुआ। जोगी दिगंबर सेवड़ा, कपड़ा रंगे रंग लाल से। वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंगे से क्या हुआ। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। मंदिर झरोखा रावटी, गुल चमन में रहते सदा। कहता कबीर सही हरदम में, साहिब रम रहा। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। अनहद का बाजा बाजता, अनहद का बाजा बाजता। अश्विन जी के लिए एक बात कहूँ कि हम लोग कोरोना में ऑनलाइन खूब प्रोग्राम करते थे और लगातार करते थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रेशर वाला माहौल था कि लग रहा था कि क्या हो जाएगा अगले पल। इतनी खबरें आ रही थी, कौन है नहीं है। और मुझे आज भी याद है कि अश्विन जी अपने वर्किंग प्लेस से खड़े होकर के उधर, चूंकि बीइंग इंजीनियर तो वर्क प्रेशर तो रहता ही है, और साथ में प्लस मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जितना भी टेक्निकल इंसान होगा वो उतना ही क्रिएटिव होगा। ये बहुत बड़ी बात है अश्विन जी के लिए। प्रभु का, परमात्मा का आशीर्वाद है जो। और जितना भी हम लोग जो कुछ कर पा रहे हैं, ये बहुत। चेतना सिंह जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इसी तरह के कार्यक्रम हम लोग लगातार करते रहते हैं, लेकिन चूंकि थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, काफ़ी विधाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे प्लांटेशन पर हमारे अश्विन जी ने काफ़ी काम किया है, एनवायरनमेंट पर हम लोगों ने काफ़ी साथ में काम किया है। तो एक चूंकि हम लोग की ट्यूनिंग बन गई है, आपस में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसा ही होना चाहिए कि बहुत कहना नहीं, सुनना नहीं, एक मोटो, एक उद्देश्य लेकर जीवन में चलना चाहिए। और बहुत सी बातें हैं करने के लिए, बहुत सा विषय है, लेकिन आज यहीं तक का लेते हैं, क्योंकि अश्विन जी को निकलना भी है। हाँ, दर्शकों से धन्यवाद। और फिर अगले रविवार तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।